अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो जी आज की व्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं, जो कि इंतहाई थका देने वाला सफ़र था मेरे लिए। ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम मैंने इतना लंबा सफ़र किया है ना कि मैं क्या बताऊं। जी वीज़ा, आपको पता है मल्टीपल वीज़ा सऊदीया वाले देते तो हैं, लेकिन 3 मंथ्स के बाद उसको हमने रीन्यू करवाना होता है। तो वो रीन्यू करवाने का कोई इतना लंबा प्रोसीजर था कि मेरी तो बस हो गई है। तो उसके लिए जी सबसे पहले हमने सीट की बुकिंग करवाई। मेरे साथ एक फ्रेंड भी आई थी पाकिस्तान से, तो वो भी इधर मदीना में ही थी। तो मैंने उसको कॉल की कि आपका वीज़ा एक्सटेंशन की डेट आ गई है। तो उसने भी कहा जी मेरी आ गई है, आज की मेरी बुकिंग है। मैंने कहा मेरी भी अपने साथ बुकिंग करवा लो। तो जी वो और उसके हस्बैंड मुझे घर से लेने आ गए। अल्लाह ताला उनको मज़ीद 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 तरक्कियाँ दे और उनके रिज़्क़ में दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की अता करे, आमीन। वो इतनी दूर से मुझे लेने घर आए। फिर हम उधर बस स्टैंड पे गए जहाँ पे हमारी बस की टिकट बुक करवाई हुई थी। फिर वहाँ से जी हमारा जॉर्डन का सफ़र शुरू हुआ, जो कि एक थका देने वाला सफ़र था। हाय, पहले ही उसको सुन सुन के जो दिल को हौल पड़ रहे थे ना। 12 घंटे जाने का और 12 घंटे आने का, और फिर उसमें कुछ स्टे भी था। जैसे खाने के लिए रोकते हैं, 5 घंटे के बाद खाने के लिए रोकते हैं, तो वो हर 5-5 घंटे के बाद जो स्टे आता है फिर वो भी अंदर ही इंक्लूडेड था। तो बस जी ये हमारा आ गया पहला स्टे, जहाँ पे हमने खाना खाया। तकरीबन रात के ये 2-2:30 बजे का शायद टाइम था। हम यहाँ से चले थे, तकरीबन 8 बजे का टाइम था, लेकिन बस चली है 9 सवा 9 के दरमियान। तो बस जी हम थक चुके थे, लेकिन शुक्र है स्टे आ गया। और यहाँ पे हमने खाना खाया, एक सैंडविच लिया था मैंने और फ्रेंड ने, और ये मैंने ब्रोस्ट लिया था 18 रियाल वाला। और यकीन करें इंतहाई किसी काम का नहीं था। शवारमा तो इतना बुरा था, रोटी के आधी रात का टाइम था, उनको पता था इनकी मजबूरियाँ, इन्होंने खाना तो है ही, बस जैसा तैसा उन्होंने दिया, हमें भी मजबूरन खाना पड़ा। तो बस जी वहाँ से खाना खाया। फिर थोड़ी देर बाद दोबारा स्टे था नमाज के लिए, उसके बाद 5 घंटे के बाद। तो ये सुबह फजर का टाइम है, आपको अंधेरा नज़र आ रहा होगा। तो अर्ली मॉर्निंग थे, यहाँ पे सब ने फजर की नमाज़ अदा की थी और फिर हम चल पड़े थे। बस जी चलते 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 फिर थर्ड स्टे जो हमारा आया था वो फिर डायरेक्ट वहाँ पे ही रुका था जॉर्डन जाके। और जॉर्डन जो है वो बॉर्डर है सऊदी अरब का, जहाँ पे सऊदी अरब ख़त्म होता है वहाँ उस बॉर्डर का नाम है शायद जॉर्डन, और वहाँ से आगे उर्दन नया कंट्री स्टार्ट होता है। तो जॉर्डन से यानी कि सऊदी अरब से उर्दन का हमने एग्ज़िट शो करवाना था। सऊदी अरब से हमने एग्ज़िट करना था, ठीक है। तो बस जी उसके लिए हम सफ़र करते रहे करते रहे करते रहे, जो कि इतना तवील था कि बंदा बैठ बैठ के भी थक जाता है। क्यों, हम कहाँ खड़े होंगे गाड़ी के अंदर। तो बस हमारी तो बस हो चुकी थी इतने लंबे सफ़र के लिए। और ये सुबह के कुछ व्यूज़ हैं, ये बहुत प्यारा लग रहा था। ये लाइटिंग थी सारी, और ये लाइटिंग बहुत ज़बरदस्त लग रही थी। तो मैंने कहा चलो जी इसको भी कैप्चर कर लेते हैं। और वो जो आपको दूर एक बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये बहुत प्यारी बिल्डिंग बनी हुई थी। ये एक यूनिवर्सिटी थी, अब यूनिवर्सिटी का मैं नाम भूल गई हूँ। तब मैंने उसको गौर से देखा था कि इसका क्या नाम है, लेकिन मैं अब नाम भूल चुकी हूँ। लेकिन ये बहुत प्यारी यूनिवर्सिटी बनी थी। और मैं सोच रही थी ये इतनी दूर सऊदी अरब से, इतनी दूर तकरीबन हमें 8-9 या 10 घंटे हो चुके थे। तो ये पता नहीं कौन यहाँ पढ़ने आता होगा, लेकिन बहुत सारे लोग पढ़ने आते होंगे। जैसे हम लोग अगर बुरे वाला रहते हैं तो कराची में बहुत लोग जाते हैं पढ़ने के लिए। तो मैंने कहा ये भी वैसे ही होगा। बस जी ये बस के हालात हैं, कोई सोया पड़ा है, कोई जाग रहा है, कोई लेटा हुआ है, सब अपने अपने एक्टिविटीज़ में बिज़ी हैं। कोई मोबाइल यूज़ कर रहा था, तो हम बाहर वीडियो बना रहे थे। अब हमारा काम क्या रह गया, यूट्यूबर का काम ही ये रह जाता है कि बस जहाँ मौका मिलता है वीडियो बना लेते हैं, हमने अपलोड भी तो करनी होती है। बस जी सफ़र है, सफ़र ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा था। मैं भी बस सोई जागी कैफियत में थी। ये देखे जंगल बियाबान वीरान सहरा, क्या कहें। बॉर्डर का नाम सुना था, देखा पहली दफ़ा था। मजाल है यहाँ पे कोई ज़ीरो हो। और ये सबसे अच्छा जो सीन था ना पूरे सफ़र का, जो यादगार सीन था, वो ये समंदर था। लेकिन हमारे साथ बहुत बुरी हुई, वो मैं आपको बाद में जाके बताऊंगी। यहाँ पे जी बसों में हम गए थे। तो ये एक हम बस में थे, वहाँ यहाँ ये आके बस रुकी थी। यहाँ पे फिर छोटी जैसे वैन्स होती हैं या गाड़ियाँ 14 सीटेड 10 सीटेड 7 सीटेड जो भी होती हैं, तो वहाँ हम बैठे थे। वो हमें पिक करने के लिए आगे रिसीव करने के लिए खड़ी हुई थी।
तो फिर पूरी बस वाले जो थे वो डिवाइड हो गए थे। आई थिंक 3 या 4 गाड़ियाँ थी जिनमें डिवाइड हो चुके थे। और मैंने कहा पहले वीडियो बनाती हूँ, लेकिन उन्होंने कहा आप वीडियो बाद में आके बनाइएगा, ऐसा करें जो काम करने आए पहले वो काम करें, क्योंकि वो सब ऑलरेडी वहाँ पे खड़े थे ड्राइवर वगैरह पिक करने के लिए। तो बस जी मैंने सोचा चलो ठीक है, शायद हमें वापसी पे टाइम मिले तो हम इसको एंजॉय कर सकें, कोई घूमें फिरें, कोई पिक्स बनाएं, कोई अपनी यादें इकट्ठी करें। तो बस जी यही सोच के हमने वैन का सफ़र कर दिया स्टार्ट। और साथ साथ ये इतना बड़ा समंदर था, मुझे तो जहाँ तक हम जा रहे थे ना वहाँ तक ये समंदर जा रहा था कि इतना बड़ा था और इतना खूबसूरत। इसका पानी 3 कलर्स का लग रहा था, हमें तो हर एक को 3 कलर्स का लगा। आप भी ज़रूर बताइएगा ये आपको कितने कलर्स में लगा इसका पानी ना। और ये जी दरख्त, इतने दरख्त आ रहे थे, आप गिनते जाओ जितने दरख्त हैं, मैं तो गिन गिन के थक गई थी। तो बहुत स्पीड से फिर जा रही है वैन अपनी मंजिल पर, रवा दवा जा रहा है। हम जो काम करने आए थे वो तो करना ही करना था। तो जी हम वीज़ा एक्सटेंड करवाने आए थे तो उसकी तरफ जा रहे थे, बॉर्डर की तरफ। अब हमने जाने से पहले ये भी सुना था इसराइल और फ़लस्तीन की जो जंग चल रही है, तो जी बॉर्डर पर ध्यान से जाइएगा, ऑनलाइन करवाइएगा। ऑनलाइन हमने करवाने की कोशिश तो बहुत की थी लेकिन हो नहीं सका, तो हमें मजबूरन फिर इतना लंबा सफ़र तय करके आना पड़ा। ये जी आपको नज़र आ गया होगा बॉर्डर, तो आगे आदमी बैठे हुए थे। मैंने कहा आगे से क्या वीडियो बनानी, तो मैंने भी बैक वाली साइड से, बैक मिरर से वीडियो बना दी, क्योंकि मैं एंड पे बैठी हुई थी। तो बस जी ये देखें, ये जो आपको सहराई और रेतला और पहाड़ी इलाका नज़र आ रहा है, ये सऊदी अरब का बॉर्डर है। और यहाँ पे वीज़ा एक्सटेंशन होता है, मतलब वीज़ा आगे मज़ीद 3 माह के लिए हमारा बढ़ गया है। पाकिस्तान में आई थी ना, तो 3 मंथ्स के बाद हमने एग्ज़िट करना है। आप किसी भी कंट्री में कर सकते हो, या पाकिस्तान जा सकते हो या कहीं और आप जाना चाहते हो। लेकिन अब मैं पाकिस्तान जाती, वहाँ बहुत ज़्यादा पैसे लग रहे थे, और अभी मैंने इंशाल्लाह जाना है। लेकिन मेरी कोशिश थी कि चलो, हस्बैंड का अकामे का थोड़ा मसला बना हुआ था, जैसे ही उनका अकामा बनता है तो फिर इंशाल्लाह मैं बच्चों का पेपर वर्क कंप्लीट करवाने के लिए जाऊंगी। आपको मैंने बताया इंशाल्लाह, आप सब भी दुआ कीजिएगा जल्दी से हस्बैंड का अकामा बन जाए, और जो उनका इश्यूज़ चल रहे हैं जॉब के हवाले से वो जल्दी से हल हो जाए, और फिर हम अपना बच्चों के लिए, उनको यहाँ बुलवाने के लिए जल्दी से पेपर वर्क सारा कंप्लीट करें। तो इंशाल्लाह आप सेकंड वीज़ा, तो मैंने कहा मैंने नहीं जॉर्डन आना, मैंने तो पाकिस्तान से ही अगला एग्ज़िट करवाऊँगी। तो आप सब मिलके मेरे लिए बहुत सारी दुआ करनी है कि मेरे जल्दी हस्बैंड का कामा बने, उनके जो इश्यूज़ आ रहे हैं वो सारे सॉल्व हो जाएं, और बस जी मैं जाऊं पाकिस्तान बच्चों को लेने। आमीन आमीन आमीन, मैं खुद ही कह देती हूँ, आप तो बाद में कहेंगे। यहाँ पे जी 4 जगहों पे वीज़े के ऊपर, ये पासपोर्ट के ऊपर स्टैंप लगती है, सुना तो मैंने यही है। लेकिन हमने ये था कि हमारा ये हुआ कि इन्होंने थोड़ी रिस्पेक्ट ये दी कि जो ड्राइवर था और जो साथ में मेल्स थे, इन्होंने खुद ही आगे होके सारा काम करवाया। जस्ट एक जगह हमने उतर के अपने फिंगरप्रिंट्स लगाए थे, और बाकी हम गाड़ी में ही बैठे रहे थे। बाकी सारा पेपर वर्क इन्होंने कंप्लीट करवाया। ज़्यादा, हाँ जी, वीज़ा एक्सटेंशन के लिए आपको चाहिएगा जस्ट एक पासपोर्ट, इसके अलावा कोई पेपर नहीं चाहिए जो हमें एयरपोर्ट पे इतने सारे पेपर्स लाने होते हैं, निकाहनामा और FRC और पता नहीं क्या क्या लेके आना होता है, ID कार्ड, ये वो। तो यहाँ पे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक पासपोर्ट। बस की टिकट थी 150 रियाल आने जाने की, और वीज़ा एक्सटेंशन की थी 55 रियाल पर पर्सन। जितने आपके पास पासपोर्ट्स होंगे, आपने 55 फ़ी पासपोर्ट के हिसाब से हमने जमा करवाया था। तो ये जी हमने इनको ड्राइवर को ही सब दे दिए थे, इन्होंने हमसे ले लिए थे सबसे, और पासपोर्ट भी अपने पास रख लिए थे और पैसे भी, और फिर बाकी का काम ये जाने और इनके काम जाने। मैं तो देखो गाड़ी में से भी समंदर की व्यू की वीडियो बना रही हूँ, बस दूर से ही हम दे सकते थे। हमने कहा वापस जाके अच्छे से देखेंगे। तो फिर हम बैठे थक गए थे, वो अपना पेपर वर्क करवा रहे थे, तो हमने कहा बाहर निकल के थोड़ी सी इसकी वीडियो बनाते हैं। बस फिर हम बाहर भी थोड़ी देर के लिए आ गए थे, और इतना प्यारा समंदर लग रहा था, ठंडी हवा चल रही थी यहाँ पे ना समंदर के पास। यहाँ पे एक हमारे भाई पाकिस्तानी थे, उनका थोड़ा सा मसला बन गया था, तो हम यहाँ पे स्टे करना पड़ा। बाकी भी एक और वैन हमारे जो साथ थी वो भी आके रुक गई। बस वहाँ पे थोड़ी गपशप की, और उसके बाद फिर हम आगे चल पड़े उर्दन की तरफ। तो यहाँ से एक जगह से हमारा एग्ज़िट हो चुका था,
सऊदी अरब से हमने कर लिया एग्ज़िट और 5-10 मिनट के डिस्टेंस पे दूसरा था प्लेटफॉर्म, तो बस फिर हम वहाँ आ गए। और जी हमारा सारा पेपर वर्क हो चुका है कंप्लीट। हमें लेट हो गया क्योंकि आपको मैंने बताया एक भाई का थोड़ा पासपोर्ट का इशू आ गया था, उनका वीज़ा नहीं लगा, उनका शायद दिन कम रह गए थे, तो उन्होंने बोला आपके पास 3 डेज़ हैं, आपने पाकिस्तान से एग्ज़िट करके अब आना है। वो बेचारे परेशान हो गए, तो वो फिर अब पाकिस्तान का करते फिर रहे थे। तो इतने में हम बहुत लेट हो चुके थे। बाकी सब गाड़ियाँ आके यहाँ पे एंजॉय करके जा चुकी थी और देखें इतनी हमारे साथ बुरी की। हमने कहा भाई अब हमें तो आधा घंटा दे दें एंजॉयमेंट के लिए, पर मजाल है उन्होंने दिया हो। उन्होंने कहा 5 मिनट्स हैं बस आपके पास, 5 मिनट्स में आपने जो एंजॉय करना है कर लो, उसके बाद गाड़ी चलनी है, ज़ाहिर है वापस भी घर पहुंचना है। तो इतनी बुरी मेरे साथ हुई, बस अब आपको क्या बताएं, ये कोई हाल है। देखो अब इतना लंबा सफ़र करके 12 से 13 घंटे का सफ़र करके अब हम थोड़ी देर इंजॉयमेंट भी नहीं कर सकते। वो खड़े हैं ये भाई जिन्होंने हमें इंजॉय नहीं करने दिया। वो मेरी फ्रेंड ने इनको बता दिया ये यूट्यूब पे वीडियो इन्होंने डालनी है तो आप हमें बनाने दें। उन्होंने कहा ठीक है लेकिन मेरी वीडियो भी आनी चाहिए तो लो जी, इनकी फरमाइश पे मैंने उनका भी थोड़ा क्लिप ले लिया, लेकिन वो बस जल्दी में ज़्यादा नहीं बन सका। तो फिर हम अब ये है वापसी का सफ़र जो इंतहाई तकलीफ़दा था। एक हमें दुख वो था कि हमारी वीडियो नहीं बनी समंदर के पास, दूसरा दुख वापसी के सफ़र का था। ये देखे पहाड़ों के ऊपर कितनी खूबसूरत कैलीग्राफी की गई है, कलमा लिखा गया है, कितना प्यारा लिखा हुआ था। और ये फिर स्टे आ गया खाने का, क्योंकि रात का हमने खाना खाया हुआ था 2-2:30 बजे का। और ये खाने में हमने रात ब्रोस्ट खाया था, उसका ज़रा मज़ा नहीं आया था। हमने कहा इस दफ़ा सब्ज़ी लेते हैं, तो हमने चने की दाल और आलू गोभी का सालन लिया था, बहुत मज़े का था। ये देखें भाई हमें गाड़ी में सबको पापड़ दे रहे हैं, जिसने खाना है पापड़ ले लें। वो पाकिस्तान में होता है ना गाड़ियों में बेचते हैं पापड़, बेच नहीं रहे थे, जस्ट वैसे उन्होंने अपने पास है सबको दिए थे। तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला उनको उनके रिज़्क़ में और इजाफ़ा करे। और ये देखें जी वापसी का सफ़र, समंदर तो गया दूर, जो हमारे नसीब में नहीं था वहाँ पे घूमना फिरना। और ये देखिएगा कितने बड़े बड़े पहाड़, इतने बड़े पहाड़, यकीन करे सच में इंसान अल्लाह ताला की कुदरत को देख के हैरान होता है। देखो कितने पहाड़ हैं, और ये दूर से आपको छोटे छोटे लग रहे हैं, लेकिन ये पास आए तो हमें इसके ना चूंटी जितने लगते हैं हम इसके पास खड़े हुए, इतनी ये ऊंचाई में पहाड़ है। और ये जहाँ तक देखते जाओ आपको पहाड़, रेतला इलाका और सहरा और पता नहीं क्या कुछ नज़र आता है। पता नहीं यहाँ पे लोग कैसे रहते होंगे। यकीनन यहाँ पे भी बहुत सारी आवाम है जो रहती होगी, लेकिन कैसे रहती है, कैसे सरवाइव करती है, मैं तो उनकी हिम्मत को सलाम करती हूँ। पूरे जॉर्डन से सऊदीया, सऊदीया से जॉर्डन, कहीं कहीं कुछ ग्रीनरी थी, कुछ इलाके थे, बाकी तो सारे ऐसे ही था। और ये भी देखें ये ग्रीनरी नज़र आ रही है आप लोगों को। जब इतने पहाड़ों में से ये नज़र आती है ना, तो यकीन करें एक आंखें ठंडक पहुंच जाती थी आंखों को, और लगता था कि चलो कुछ तो हमारा सफ़र एंजॉयमेंट में गुजरेगा ना। पर नहीं, फिर वही लंबा सफ़र, बस जी ऐसे ही हमारा सफ़र गुजर रहा था। कुछ हम वीडियोस में गुजार रहे थे, कुछ गपशप में गुजार रहे थे। ये शुक्र है कि साथ में चलो मेरी फ्रेंड थी, हम गपशप करते जा रहे थे, उसका बेटा था, अहमद था साथ में। अहमद जो आपने मेरी समंदर के पास वीडियो में एक बच्चा देखा 10-12 साल का आई थिंक होगा वो, उसने हमारी बहुत मदद की। जब हमें कोई चीज़ चाहिए थी हम उसको आवाज़ देते थे, अहमद कितना टाइम रह गया, बस वाले से पूछ के आओ, अहमद मेरा मोबाइल ला दो। जब मैं बाहर गई और बहुत जगह पे हम लोगों ने गपशप की और ये वो, फिर हमने आपस में एक दूसरे से नंबर एक्सचेंज किए, और कोई बात होती थी मैसेज कर देते थे, अहमद आ जाता था। तो बस जी फिर एक स्टे आ गया खाना खाने के बाद। अब रात हो चुकी थी, तो उन्होंने कहा चलो जी हल्का फुल्का जिसने जो लेना है ले ले। तो दोस्त ने, समीना ने अपने बेटे के लिए कुछ चीज़ें लेनी थी, फिर स्नैक्स वगैरह वो लेने लग गई। मैंने सोचा कि कुछ जूस वगैरह लिए, आइसक्रीम ली, हम सब ने आइसक्रीम खाई थी यहाँ पे, अहमद ने, मैंने, समीना ने। तो बाकी हमने जूसेस वगैरह लिए और स्नैक्स लिए, चिप्स लिए, केक वगैरह लिए। और जी फिर ये साइड पे हमने खाना खाया। ये हमें खाना नहीं खाने देते थे हर जगह ही एक ही ले लेते हैं। तो ये अहमद की मम्मा ने हमें खाना खिलाया वापसी का, उनका बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला उनके रिज़्क़ में इजाफ़ा करे।
और जी फिर वापसी का रास्ता हो गया शुरू। और ये एक जगह पे स्टे हुआ था थोड़ी सी देर के लिए, ये भी मैं आपको दिखा दूँ। इसका ना थोड़ा सा अच्छा बना हुआ था, इसका सीटिंग अरेंजमेंट बहुत अच्छा इन्होंने बनाया हुआ था तो ये सिर्फ चाय कॉफ़ी का था। और साथ में एक मस्जिद बनी हुई थी जिसने नमाज़ पढ़नी है, वॉशरूम्स थे जिसने वॉशरूम यूज़ करना है, और सीटिंग अरेंजमेंट थी थोड़ी सी कि अपना बैठ के चाय कॉफ़ी इंजॉय कर लें। और यहाँ पे झूले भी लगे हुए थे एक साइड पे। तो यहाँ पे अहमद की मम्मा ने मुझे चाय पिलाई, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। बस ऐसे है, यहाँ से जाते हुए मैंने खाना खिलाया था, और दोपहर को समीना ने खिला दिया, रात का अहमद की मम्मा ने खिला दिया। बस ऐसे हमने मिलके बहुत इंजॉय किया और सफ़र भी हमारा बहुत अच्छा गुज़रा। और ये जी अब लास्ट हमारा स्टे था यहाँ पे। इसके बाद हम फिर बस में बैठ के थे, और अब मैं जहाँ जहाँ नज़र आती थी ना, बस वाले भाई बाजी मेरी भी वीडियो आनी चाहिए यूट्यूब पे। मुझे ना इतनी हंसी आ रही थी, मैं क्या करूँ। चलो अच्छा, तो बस जी हमारा अच्छा सफ़र गुजर गया। कहते हैं इतने लंबे सफ़र में भी यकीन करो कि कोई मिल जाता है ना पाकिस्तानी। इसमें बहुत कम लोग थे, ड्राइवर पाकिस्तानी था, कंडक्टर था, हम थे, और बाकी सारे कोई मिस्री था, कोई कौन से मुल्क का था, कोई कौन से मुल्क का था। वो ना तो एक दूसरे से कोई बात ही नहीं करती थी। उनकी औरतें ऐसे बैठती हैं, मजाल है वो किसी को कुछ कोई इशारे में ही बंदा बात कर लेता है, लेकिन नहीं, वो चुप बैठी रहती हैं। और हम इतने बोलने के आदी होते हैं, हमें चाहिए होता है कोई बात करने वाला। तो बस जी हम आपस में मिल गई थी, मैं समीना अहमद की मम्मा, तो बस हमारी आपस में गपशप रही है और हम इंजॉय करते हुए आए हैं। तो बस जी सफ़र बहुत बुरा था, इस तरह का थका देने वाला सफ़र मैंने एक दफ़ा फ़र्स्ट टाइम जब मैं लास्ट टाइम आई थी विज़िट पे तब किया था, लेकिन वो शायद 12 घंटे का था। उसमें स्टे था जद्दा पे 6 घंटे का ना, फिर मदीना की फ़्लाइट थी। और ये तो इंतहाई थका देने वाला नॉन स्टॉप सफ़र जो था ना, वो वाला सफ़र था ज़िंदगी का यादगार दिन जो होता है। ये यादगार सफ़र था जो मैं दोबारा चाहूँगी कभी मेरी ज़िंदगी में मत आए। लेकिन अगर यहाँ रहना है तो आपको पता फिर एक्सटेंशन वीज़ा करवाना पड़ता है, जाना पड़ेगा। और ये जी सफ़र हुआ ख़त्म, हम पहुँच गए मदीना शरीफ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हमने शुक्र का कलमा पढ़ा। और ये सब बस खाली हो रही है। यहाँ पे शाहिद भाई आ चुके थे हमें लेने के लिए, समीना के हस्बैंड, और उनकी मेहरबानी रात के कोई 1:30 बजे का टाइम था शायद। तो वो फिर सीधे मुझे पहले घर छोड़ने के लिए आए, मैं उनके साथ घर आ रही हूँ। तो फिर बेचारे अपने घर गए, मुझे पता था बहुत थके हुए, लेकिन बस उनकी बड़ी मेहरबानी कि वो मुझे ले गए, घर से लेके गए, घर पे छोड़ के गए। भाई अल्लाह ताला उनको खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। और आप बताइएगा, आप क्या जॉर्डन का सफ़र करना चाहेंगे? मैंने बहुत कोशिश की थी मैं ऑनलाइन करवा लूँ, लेकिन हुआ नहीं। मैंने कोशिश की मैं पाकिस्तान चल जाऊँ अगर हस्बैंड का अकामा बनता है, लेकिन अकामा भी नहीं बना तो मैं नहीं जा सकी। फिर मैंने कोशिश की मैं दुबई चल जाऊँ, लेकिन वो बहुत महंगी टिकट मिल रही थी। मैंने कहा इससे अच्छा मैं पाकिस्तान ही चली जाऊँगी। ले जी होम स्वीट होम, घर आ चुका है। हस्बैंड उनसे इस्लाम दुआ कर रहे हैं। ये वही समीना है जिसके घर हम फर्स्ट मदीना की दावत मैंने इनके घर आके खाई थी। और ये जी हमारा रूम आ चुका है, और मुझे पता था हस्बैंड साहब ने रूम ऐसे लिशका के लिशकोरे मारता रूम था। मैंने कहा उन्होंने ज़ाहिर है पीछे करना क्या था, ऐसे रूम की सफाई की हुई थी, हर चीज़ अपने ठिकाने पे थी। और मैं आते ही बेड पे गिर गई, और मैं फिर मुझे कोई होश नहीं था, और मैं ऐसा सोई। फिर सुबह मुझे कोई होश नहीं था स्कूल जाने का, बस मैं सोई रही। फिर उठी हूँ मैं तकरीबन 12:30-1 बजे, और यकीन करें पूरा दिन सर ऐसे चकरा रहा था जैसे बस में सफ़र कर रहे हैं। और ये पूरा अगला दिन भी ऐसे पूरी कंडीशन रही है। फिर मैंने 1 बजे उठ के नाश्ता किया, चाय बनाई, मैंने कहा कुछ सर में दर्द ख़त्म हो। फिर मेरी एक फ्रेंड है माशाल्लाह, उन्होंने मुझे कड़ी भिजवाई, अल्लाह ताला उनको खुश रखे। और कड़ी देख के मुझे अपनी अम्मी की याद आ गई, क्योंकि हमारे यहाँ अम्मी कड़ी बनाती थी और बना के पतीला चढ़ाती थी और सबको फ़ोन कर देती थी, लो जी आज कुछ मत बनाना, कड़ी आ रही है। तो उन्होंने भी मुझे कड़ी भिजवाई, कहा आप इतनी थकी हुई आई हैं, कुछ मत बनाइएगा, कड़ी खाइएगा। तो अल्लाह ताला उनके रिज़्क़ में भी बहुत ज़्यादा इजाफ़ा करे। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।